गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। देखो क्या बोलूँ, बहुत ही बारीकी से हम लोग को एक्चुअली एंट्री बनाना पड़ेगा। ये एक्चुअली प्रीमियम एक्चुअली इतना हाई है, 1060 हज़ार रुपये का प्रीमियम है। प्रीमियम एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। तो छोटा मोटा अगर मार्केट एडजस्टमेंट भी करेगा ना, हम लोग को तो पता है सेलिंग साइड जाना है, क्या करना है। तुम्हारा व्यू तुमको पता है, मेरा व्यू बाइंग का है, सेलिंग का है, तुम्हारा व्यू जो भी है। पर ये जो रिट्रेसमेंट वगैरह कर रहा है ना, अगर हल्का सा भी मार्केट तुम्हारा ऑपोजिट चला गया ना, तो तुम्हारा जो लॉस का लिमिट रहता है रीच हो जाएगा। खैर अभी इस चीज़ को समझते हैं, एंट्री वगैरह मैं लिया नहीं हूँ, चीज़ को समझते हैं। ये अपसाइड भी जा सकता है। देखो ये पहली बात तो बहुत बड़ा शार्प कैंडल बनाया, 58,000 का दोबारा ब्रेकडाउन किया, उसके बाद क्लोजिंग का ब्रेकआउट किया। ठीक है, समझ में आता है। ब्रेकआउट किया, कौन आएंगे? बायर वगैरह आएंगे। ठीक है, समझ में आता है। यहाँ पर एक ड्रॉ कर लेते हैं लाइन। बायर आएंगे, साथ ही साथ ये क्या कर रहा है, सेलर को भी बुला रहा है 58,500 पे। याद करो प्री मार्केट में बोला था वहाँ पर सेलिंग अवॉइड करना, वहाँ पर ही बाइंग करना जहाँ पर दूसरे लोग सेलिंग कर रहे होंगे। तो यहाँ पर दूसरे लोग क्या कर रहे होंगे, सेलिंग। क्यों? 58,500 से मार्केट क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। देखोगे, पर सपोर्ट भी एट द सेम टाइम कहाँ से ले रहा है, क्लोजिंग प्राइस से ले रहा है। तो यहाँ पर हम लोग बाइंग नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा रिस्की है। देखो वापस नीचे आ गया है, कोई अगर बाय कर भी लिया होगा, वापस नीचे आ गया, कहाँ से आया, वही 58,500। तो बाइंग हम लोग कब करेंगे? ब्रेकडाउन पूरा आने दो, ब्रेकडाउन पूरा आने दो। यहाँ तक ब्रेकडाउन हम लोग को एटलीस्ट चाहिए, यहाँ तक आ गया तो उसके बाद मैं बाइंग साइड जाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं हर एक संभावना को यहाँ से पूरा प्रॉपर कन्फर्मेशन चाहिए। देखो मैं बोल रहा हूँ ना, हल्का फुल्का भी अगर मेरे ऑपोजिट में कैंडल बनाना, मेरा एसएल हिट हो जाएगा। तो मैं हर एक संभावना को यहाँ पर हटा देना चाहता हूँ कि बायर कहीं भी ना, कहीं से भी कोशिश ना करे। क्लोजिंग से होल्ड करे मतलब बायर आ सकता है, तो गिरावट आ सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर बिल्कुल भी बाय नहीं कर रहा हूँ। ब्रेकडाउन आ जाएगा तो मैं बाइंग करूँगा। क्यों बाइंग करूँगा? बायर निकल जाएगा और सेलर तो आ ही रहा है। कहाँ से आ रहा है? 58,500 से आ रहा है। तो फिलहाल तो ये सिचुएशन बन के रखा है, वेट करते हैं, ब्रेकडाउन आने का वेट करते हैं। और अगर ब्रेकआउट आ गया बिना बायर को निकाले, अगर मार्केट ब्रेकआउट करिए तो हम लोग के लिए और परेशानी हो जाएगा। खैर फिलहाल के लिए हम लोग, आई होप ऐसा ना हो और हल्का फुल्का ब्रेकडाउन हम लोग को मिल जाए। जैसे ही ब्रेकडाउन आएगा, बाइंग साइड जाएंगे हम लोग ब्रेकआउट के लिए 58,500 का। देखते हैं मार्केट ज़्यादा गिर गया, अगर हम लोग का बाइंग करने के बाद और ज़्यादा गिर गया, 58,000 का जैसे ब्रेकडाउन वगैरह कर दिया, तो ये जो सेलर है प्रॉफिट में बढ़ जाएगा, तब हम लोग लॉस भी हो सकता है। तो सब टाइप के सिनेरियो है, क्योंकि ये फ्लैट ओपन हुआ है। देखो फ्लैट ओपन में यही सब दिक्कत होता है। और एक देखो ये कबाब में हड्डी, ये देखो क्या कर रहा है, डायरेक्ट क्लोजिंग प्राइस से डायरेक्टली अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या कर सकते हैं। खैर जो है सो है, तो इसलिए मैं प्रॉपर कंफर्मेशन ले रहा हूँ। फिलहाल के लिए हम लोग और थोड़ा सा मार्केट में गिरावट वगैरह आने का वेट करते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैं बोला कि मार्केट क्या कर सकता है, क्लोजिंग से सपोर्ट ले रहा है, तो क्लोजिंग का क्या कर सकता है, ब्रेक डाउन कर सकता है। तो वही हम लोग को देखने को मिला। देखो कहाँ से अब मार्केट गिर रहा है, 58,500 से। कौन आएगा? सेलर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मार्केट कितना बड़ा डाउनसाइड मोमेंटम किया है, और कुछ न्यूज़ भी नेगेटिव है या कुछ भी मान लो, सेलर आएगा। तो अब बायर को मार्केट क्या किया, रिट्रेसमेंट करके निकाल दिया। अब यहीं से मार्केट क्यों घूमना चाहिए, मैं यहीं से एंट्री क्यों किया, क्योंकि और अगर ज़्यादा गिर जाएगा तो ये जो सेलर है 58,500 का, ये प्रॉफिट में बढ़ जाएगा। तो यहीं से मार्केट घूमना चाहिए। अगर अभी अपसाइड जाना है तो यहीं से जाएगा तो जाएगा, नहीं तो ये नहीं जाएगा और डाउनसाइड जाएगा, और हम लोग को क्या देगा, लॉस देगा। प्रॉफिट तो ठीक ठाक चलो नज़र आने भी लग गया है, हम लोग को 50,000 के ऐसा प्रॉफिट नज़र आने लग गया है। तो हम लोग अभी क्या देखेंगे, टारगेट ब्रेकआउट का 58,500 का ब्रेकआउट का वेट करेंगे। आई होप मार्केट ब्रेकआउट वगैरह कर दे। थोड़ा सा परेशान अगर हम लोग होंगे ना, तो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी की वजह से, क्योंकि ये क्लोजिंग से जा रहा है। अगर इसको देख के कोई यहाँ पर बाय कर लिया ना, तो इसलिए मैं बहुत प्रॉपर कन्फर्मेशन के साथ, प्रॉपर ब्रेकडाउन के बाद, रिट्रेसमेंट के बाद जाके एकदम लो पे बाय किया हूँ। इससे अच्छा एंट्री मेरे हिसाब से मैं नहीं कर सकता हूँ।
क्योंकि और अगर डाउनसाइड गया तो सीधा-सा बात है हम लोग का व्यू गलत है, मार्केट कंप्लीटली डाउनसाइड जाने वाला है। क्योंकि एक सेलर के पर्सपेक्टिव से सोचो, सेलर के नज़रिए से सोचो और अगर गिरेगा ना तो वो प्रॉफ़िट में बैठ जाएगा, फिर वो इतना आसानी से एसएल वगैरह नहीं देगा। ख़ैर अभी हम लोग बहुत अच्छा प्रॉफ़िट चलने लग गया और थोड़ा-सा ब्रेकआउट वगैरह आने का वेट करते हैं। हम लोग देखें तो हम लोग को अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है और आई होप अगर ये और 2-3 कैंडल भी बना देना, ब्रेकआउट कर देना मेरे को क्या सबको अपना टारगेट नज़र आने लग जाएगा। पर ख़ैर ऐसा मार्केट में अब क्या कर सकते हैं, थोड़ा-सा मुश्किल होता है पैसा बनाना क्योंकि इतना बड़ा देखो पहले का चार्ट अगर इतना ज़्यादा वॉलेटाइल हो ना, तो आपको प्रॉपर तरीके से तो पहले का प्रीवियस चार्ट समझना पड़ेगा। उसके बाद जाके अभी करंट सिनेरियो को और फ्रेश बायर सेलर का एंट्री और उनका एग्ज़िट को समझ के पोज़ीशन का एंट्री बनता है। ख़ैर फ़िलहाल के लिए आई होप ब्रेकआउट वग़ैरह कर दे मार्केट, ज़्यादा परेशान ना करे क्योंकि अगर ये यहाँ से गिर गया तो वही बात है प्रॉफ़िट देख के भी हम लोग लॉस लेके चले जाएँगे। वेट करते हैं। हम लोग देखें तो मार्केट जो जिसका डर था वही कर रहा है, कंप्लीट सेलिंग साइड जाने की कोशिश कर रहा है और 7 कैंडल बना रहा है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा-सा अलर्ट रहेंगे क्योंकि सडन लॉस नज़र आ सकता है। 1.60 या 1.80 के आस-पास हम लोग प्रॉफ़िट देख लिए थे, अब कंप्लीट लॉस में खड़ा कर दिया है। कैंडल बहुत शार्प बना दिया है, जैसे कि मैं बोला अगर ब्रेकआउट नहीं करेगा तो प्रॉफ़िट नहीं बन पाएगा। ख़ैर अभी देखते हैं कहाँ तक सेलिंग आता है, थोड़ा-सा अलर्ट रहेंगे कि सडन मेजर सेलिंग आ गया है, तो जैसे कि अभी देखो 2 कैंडल में ही कितना बड़ा लॉस नज़र आ रहा है। थोड़ा-सा यहाँ पर वेट करते हैं, पोज़ीशन को थोड़ा-सा यहाँ पर कंटिन्यू देखना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि सेलिंग देख लो ऐसा मार्केट बहुत वोलेटाइल है, देखो कंप्लीट अपसाइड जा रहा है, फिर डाउनसाइड जा रहा है, फिर अपसाइड जा रहा है, फिर डाउनसाइड जा रहा है। एक डायरेक्शन सही है निफ्टी का, ये कंटिन्यू अपसाइड जा रहा है, वो डायरेक्शन सही है। मैं बोला ना निफ्टी की वजह से थोड़ा-सा परेशानी हम लोग को हो सकता है क्योंकि ये देखो गिरावट कर रहा है। तो ख़ैर अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम लोग एसएल को ही देख सकते हैं। तो थोड़ा-सा यहाँ पर एक थोड़ा-सा हम लोग और देख लेते हैं। लॉस का लिमिट हम लोग का जब पार होगा एग्ज़िट हम लोग को करना ही पड़ेगा। बहुत सडन सेलिंग मार्केट कर दिया है, कैंडल भी बहुत शार्प बना रहा है। वेट करते हैं। कंटिन्यू ही अब लॉस हम लोग को इंक्रीज़ होते हुए जा रहा है। ज़्यादा दूर नहीं है अब हम लोग का एसएल। ये जो 7 कैंडल बना दिया सब ठीक-ठाक चल रहा था, प्रॉफ़िट भी हम लोग को अच्छा दिख रहा था। जैसे कि मैं बोला और 1-2 कैंडल का भी अगर मार्केट ब्रेकआउट कर देता ना तो हम लोग का प्रॉफ़िट बन जाता, पर मार्केट सब कुछ बिगाड़ दिया। कंटिन्यूएशन में अब सेलिंग आ गया। थोड़ा-सा रिस्की रहता है, ऐसे टाइम पे पोज़ीशन बनाना थोड़ा-सा रिस्की रहता है, पर ये मैं बोला ना अगर देखो और ज़्यादा गिरेगा, तो सिंपल सा बात है 58,500 का जो सेलर है प्रॉफ़िट में बैठ जाएगा, तो हम लोग उसको फिर कैसे टारगेट करेंगे? अपसाइड जाना है तो यहीं से जाएगा या तो नहीं जाएगा, 100 बात का एक बात है, पर मार्केट को लगता है नहीं जाना है। यहाँ पर वोलेटिलिटी क्रिएट किया होगा तो लगता है उसी में जो सेलर है निकल गया होगा, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि जब वोलेटिलिटी क्रिएट करता है ना दूसरे लोग निकल जाते हैं। तो उसमें अगर निकल गया होगा तो मार्केट इसलिए अब कंटिन्यूएशन में गिर रहा है। थोड़ा-सा हम लोग अलर्ट रहेंगे क्योंकि एक ही कैंडल में हम लोग को सडन लॉस और भी 3 लाख भी जा सकता है। तो थोड़ा-सा यहाँ पर पोज़ीशन को कंटिन्यूएशन में देखना पड़ेगा क्योंकि लॉस हो सकता है तुरंत ही। 2,40,000 थोड़ा-सा और देख लेते हैं, कंटिन्यूएशन में गिर रहा है। 5 मिनट का चार्ट में भी कंटिन्यू मार्केट रेड कैंडल बनाने का कोशिश कर रहा है और हल्का-सा यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 280 नहीं, यहाँ पर हम लोग को एग्ज़िट करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग 2,70,000 के आसपास लॉस लिए हैं। मार्केट कंटिन्यूएशन में गिर गया जैसे कि मैं बोला। अगर ये ब्रेकआउट कर देता तो हम लोग का सिंपल सा बात है प्रॉफ़िट हो जाता है। 160 180 के आसपास हम लोग प्रॉफ़िट देखे भी थे। पर अब देखो सिंपल सा बात है, ये जो 58,500 का जो सेलर है प्रॉफ़िट में बैठ गया है। ऐसे में क्या हो सकता है ना, सिंपल सा बात है, ये जो सेलर प्रॉफ़िट में बैठ जाएगा ना तो मार्केट कंटिन्यूएशन में धीरे-धीरे गिरावट कर सकता है। अब यहाँ से अब अगर वापस अपसाइड चला गया तो ऐसे मार्केट में पैसा बनाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। जैसे कि मैं बोला हल्का-सा प्रीमियम में अगर हल्का-सा भी बड़ा-सा रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल बनाते हैं ना, प्रीमियम में मोमेंटम बहुत होता है क्योंकि प्रीमियम बहुत हाई है। ख़ैर आज के लिए तो बस इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा किस हिसाब से हम लोग अपना पोज़ीशन को बनाए थे, प्रॉफ़िट भी देखे थे, पर उसके बाद एक ब्रेकआउट मार्केट किया नहीं, कंटिन्यू सेलिंग में हम लोग का लॉस हो गया। आज के लिए तो बस इतना ही, बाकी हम लोग कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।